भी टुकड़ियां आगे बढ़ेंगी। हम आपको बता दें आज के परेड कमांडर है मेजर प्रोवराज द्योरी, भारतीय सेना के एक साहसिक और गौरवशाली अधिकारी। 21 पैरा स्पेशल फोर्स के सदस्य के रूप में मेजर द्योरी ने ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन हिफाजत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जैसी और पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। 2011 से 2014 तक अफगानिस्तान में आतंकवादी विरोधी अभियानों का अनुभव और वर्तमान में 19वीं पंजाब रेजिमेंट में उनका नेतृत्व भारतीय सेना की वीरता और समर्पण का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली टुकड़ी अंडमान निकोबार कमान की संयुक्त टुकड़ी, जिसमें भाग ले रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान। The band of the army component ANC is led by Subedar Ram Bahadur और Gurung. निकोबार कमान की नेतृत्व लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिंह के Officer Pramod Kumar Swain. सुरीली धुन से परेड अंडमान निकोबार पुलिस की सशस्त्र पुरुषों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अजिताभ कुमार दास। मंच को सलामी देते हुए अंडमान निकोबार की ये टुकड़ी जोश और खरोश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए। Now we have the IRBN Armed Forces led by SI Yogesh Kumar on your screen. The dedication and the uniform speaks for itself. IRBN की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई। इसके बाद अगली टुकड़ी पुलिस ब्रास बैंड की, जिनके लयबद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं एसआई किशोर कुमार। मंच को सलामी देते हुए टुकड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। Now we have the Andaman and Nicobar Police Ladies Armed led by SI Nirmala. Women empowerment is India, and today they perform at their best. अंडमान निकोबार पुलिस की महिला टुकड़ी मंच को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही है, आश्वासन देते हुए कि महिलाएं आगे हैं, सक्षम हैं और देश की सुरक्षा और विकास में अपना योगदान देंगी। अगली टुकड़ी है अंडमान निकोबार अग्नि और आपातकालीन सेवाओं की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर एन सुरेश। मंच को सलामी देते हुए अंडमान निकोबार अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की ये टुकड़ी। To look after the safety of every individual on road, now we have the traffic police led by SIG Ashok Kumar. The traffic police is one of the most important units of police department which looks after the safety of every individual on road. Now towards the dais, saluting is SIG Ashok Kumar. यातायात पुलिस के बाद अब पुलिस पाइप बैंड लेडीज की टुकड़ी कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस भावना को दिल में संजोए गर्व के साथ आगे बढ़ते हुए पुलिस पाइप बैंड लेडीज नारी शक्ति का प्रदर्शन, विभिन्न वाद्य यंत्रों के सुंदर समन्वय। On your screen is the police dog squad led by Head Constable Sham. These trained dogs along with their handlers display discipline and efficiency. Crime prevention, search operations, law and order, all these are maintained by these dog squads and have always been in the front line. Let's welcome the Andaman Nicobar Police Dog Squad. और अब मंच के सामने आ रहे हैं गणतंत्र दिवस में पहली बार भाग ले रहे वन विभाग की टुकड़ी। पहली बार इस गणतंत्र परेड में भाग ले रही है। मंच को सलामी देते हुए ये टुकड़ी आगे बढ़ गई और अब आ रहे हैं विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र और छात्राएं। JNRM is led by Senior Division Army NCC Boys and Girls led by GUO Akash Kumar.
The JNRM NCC Army displaying discipline. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के सीनियर डिवीजन नेवल लड़के और लड़कियों की टुकड़ी कैडेट ममिता विश्वास के नेतृत्व में एनसीसी नेवल आदर्शवाद के एकता और अनुशासन इस भावना को अंगीकार करते हुए कदम से कदम मिलाकर सलामी देते हुए आगे बढ़ रही हैं। The youths of the nation walk hand in hand together to look after this country at all its aspects. The uniform, the discipline, the dignity that they give is what we need for this beautiful country. The salute that they give is for the brave souls that have given their lives for this nation. Now you can see it's the NCC Junior Division Army NCC boys led by Sameer Singh. The boys, the aura that they have, the salute that they have, the looks that they have, the uniforms that they have, the way they walk is something that dignifies our souls that have given this nation what they need. The steps that they march, each step that they keep dignifies respect. और अब परवेश को अपनी बैंड की धुन से सराबोर करती हुई राष्ट्रीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नृत्य कर रही हैं मेहरून निशा। बहुत ही सुंदर लय के साथ सभी टुकड़ियों को कदम से कदम मिलाकर चलते हुए प्रेरित कर रही हैं ये बालिकाएं। Now on your screen is GSS Model Junior Division Naval NCC boys led by Manpreet Singh Randhawa. The boys showcase the legacy of this beautiful nation. The salute, the walk hand in hand shows respect. अगली टुकड़ी खालसा पब्लिक स्कूल के जूनियर डिवीजन नेवल एनसीसी लड़के और लड़कियों की नेतृत्व संभाला है वी ज्ञानाक्षी ने। एकता और अनुशासन की शानदार प्रस्तुति कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। Now you have the GSS Batubasti and Kamraj Junior Division Air Force NCC boys led by Cadet Sergeant M. Dilipan. You can see the discipline in the upcoming leaders of this beautiful nation. और अब मंच की ओर अग्रसर है कदम से कदम मिलाते हुए IANS जरावा SCC गर्ल्स की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही हैं के कृति। विद्यालय के स्तर पर ही इन छात्र छात्राओं में देश के प्रति लगन, श्रद्धा और प्रेम की भावना का सृजन करते हुए INS जरावा SCC गर्ल्स की टुकड़ी मंच को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही है। Now we have the INS Jarawa SCC boys led by Kabir. You can see the boys, the youths of the nation who are going to lead this country in the coming days, marching towards to the dais, saluting our Honorable LG Admiral D.K. Joshi ji, walking towards the dais. INS जरवा के सी कैडेट कॉप्स लड़कों के दल के बाद है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइन के लड़कियों की बैंड ग्रुप। नेतृत्व कश्मिथा के हाथों नारी शक्ति को दर्शाती ये टुकड़ी लयबद्ध तरीके से कदम मिलाकर सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। Women empowerment is showcased right now in front of you. The future of the guide troop led by B. Geetanjali. The girls are not just someone whom we knew to used to be at the kitchen. Now they are at the space. These girls showcase
the freedom that the country has given to them. The freedom the Constitution gives to them, the Constitution gives freedom to every individual of this country, showcasing their beautiful marching towards the dais and towards saluting. और अब मंच की ओर अग्रसर कदम से कदम मिलाते हुए कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्काउट की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एम प्रदीप। भारत स्काउट गाइड की ये टुकड़ी विभिन्न प्रयोजनों में अपना योगदान देती रही है, प्रतिभागिता सुनिश्चित करती रही है और आज इस 76वें गणतंत्र दिवस परेड में मंच को सलामी देते हुए कामराज इंग्लिश मीडियम के स्काउट्स की ट्रुप एम प्रदीप के नेतृत्व में। Now we have the SSS Kamraj Guide Troop led by A. Manisha. The voice that you hear is the sound that the souls have given to us for years and years, and this sound will be heard for the years to come, that rose loud and clear that this is the country that we'll live in and the country that we will die for. अगली टुकड़ी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय के स्काउट की नेतृत्व कर रहे हैं अमीन मंडल। सदैव तत्पर ये आदर्श वाक्य को जीते हुए कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए ये स्काउट की टुकड़ी देश के सच्चे सेवक और भविष्य के आदर्श नागरिक। Now we have the GSS Model Band Troop girls led by Kashaf. The girls marching towards the dais, saluting our Lieutenant Governor Admiral D.K. Joshi ji. The movement that they make is clear. It gives you loud and clear message that we are nowhere behind the men. We are everywhere and we will stand still with everyone. और इस बैंड ट्रुप के ठीक पीछे है छात्राओं की एक और टुकड़ी रविंद्र बांग्ला विद्यालय गाइड्स की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही हैं ब्यूटी खातून। रविंद्र बांग्ला विद्यालय की गाइड्स की ये टुकड़ी। Now we have the GSS Girls Guide Troop led by Lucina. As you could have seen, the dignity that they give, the respect that they give to this nation is immense. The march, the walk, the hands, the legs, the way they walk is something that dignifies, that gives respect to all the souls of this great nation. अगली टुकड़ी सेंट मेरी स्कूल भातु बस्ती स्काउट की अगुवाई कर रहे हैं नमन कुमार। इनकी वर्दी में छुपी है कड़ी मेहनत, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा। कदम से कदम मिलाते हुए उपराज्यपाल महोदय को सलामी देते हुए ये टुकड़ी आगे बढ़ रही है। Next on your screen is St. Mary's School Batubasti Guide Troop led by Sherin Sanju. Saluting towards the dais, these girls walk hand to hand. They march towards the dais saluting. और अब अपने बैंड की धुन से परिवेश को सराबोर करती आ रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक हेरिटेज स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के छात्रों की ये बैंड ट्रुप, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिम्मा सुरेंद्र। बहुत ही शानदार तरीके से जोश से भरे हुए ये छात्र। Now we have the GSS boys, the girls tricolor flag troop led by T. Lata. The flag of this nation represents a vast, vivid culture of this land. Every single color depicts the honor that the souls have given to us. The beauty of this people, the beauty of this flag, the dedication, the sacrifice. अगली टुकड़ी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल लाइन लड़कों की फ्लैग ट्रुप नेतृत्व कर रहे हैं जॉन सेना। इनके हाथों में लहराता ध्वज,
हर भारतीय के हृदय में गर्व और आत्मसम्मान का भाव जगाता है। कदम से कदम मिलाते हुए ये टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है। Now we have the senior secondary school, Umad Public School of Astinabad, the girls flag troop led by Vinita Sharon. The girls are marching towards the dais. Umad Public School, Astinabad, the girls flag troop. और अब मंच की ओर अग्रसर हैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के बैंड ट्रूप लड़कों द्वारा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रियांशु मंडल। मंच को सलामी देते हुए और पूरे परिवेश को अपनी बैंड धुन से सराबोर करते हुए विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के ये छात्र। Now we have the SSS VKB School boys flag troop led by P. Sahil. The boys marching towards the dais. अगली टुकड़ी महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल के लड़कों का फ्लैग ट्रूप। नेतृत्व कर रहे हैं अनिमेश मीच। ध्वजवाहक ये टुकड़ी अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति का सच्चा प्रतीक। कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रही। SS Shishu Vidya Mandir is on your screen right now. The boys and the girls flag troop led by K. Caroline. Saluting towards the dais. और अब मंच को सलामी दे रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मला के बैंड ट्रूप के छात्र, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं प्रशांत खालको। शानदार तरीके से ये बैंड। और अब मंच की ओर अग्रसर है अगली टुकड़ी SSS Nirmala, the boys flag troop led by P. Tillai Dinesh Kumar. On your screen right now. उपराज्यपाल महोदय इनकी सलामी का ले रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई लड़कियां। और अब है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों का फ्लैग ट्रूप। इनकी सधी हुई चाल और लहराते ध्वज हमें याद दिलाती है नारी शक्ति, जो आज किसी के क्षेत्र में पीछे नहीं है। Now we have the Sagitara School of Boys and Girls flag troop led by Vanisha Ashley. We can see they walk together, marching together. That shows unity. जिसमें ये झांकियां विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में प्रदर्शित करेंगी कि क्या हम कर रहे हैं और हमें क्या करना बाकी है। जो सबसे पहले आ रही है वो है कृषि विभाग की झांकी, जिसका शीर्षक है कृषि क्षेत्र में आशाजनक परियोजनाएं और आगामी पहल। समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हाल के वर्षों में विभिन्न कृषि और आर्थिक विकास गतिविधियों का केंद्र रहा है। इन पहलों का उद्देश्य किसानों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। सबसे आशाजनक क्षेत्रों में मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, वेनिला की खेती और द्वीप समूह में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ाने और आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला का विकास शामिल है। अगली टुकड़ी शिक्षा विभाग की, जिसका विषय है शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ी को सशक्त बनाना। ये झांकी शिक्षा विभाग के सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक जुड़ाव, रचनात्मकता और नवाचार को प्राथमिकता देती है। झांकी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत किया गया है, जिससे बच्चों को अपनी परंपराओं,
लोक कला और मूल्यों से जुड़ने का अनमोल अवसर मिलता है। साथ ही 21वीं सदी के कौशल और डिजिटल साक्षरता पर भी जोर दिया गया है। खेल आधारित और रचनात्मक शिक्षा को महत्व दिया गया है ताकि बच्चों के सीखने का अनुभव और अधिक प्रभावी और आकर्षक बने। ये झांकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा की नीति आने वाला समय देगा प्रमाण। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा की नीति आने वाला समय देगा प्रमाण। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा की नीति आने वाला समय देगा प्रमाण। गौरतलब है कि ओलेग जो अंडमान के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर है और टेचा जो एनिम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, ग्रेट अंडमानी जनजाति समुदाय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी के सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम है। The next tableau is from the Electricity Department. Prime Minister's Solar Free Electricity Scheme is an ambitious initiative by the Government of India. The scheme was announced by Prime Minister Narendra Modi on February 13, 2024. A budget of Rs 75,000 crores has been allocated for the scheme. Its objective is to ensure that the country's domestic consumers become self-reliant and have easy access to energy. Under the scheme, the solar power plants will be installed on the rooftops of domestic consumers' homes. The electricity generated will be meeting their household needs, and any surplus electricity will be added to the grid, helping them reduce their electricity bills. The Government of India provides subsidies for solar plants up to 3 kilowatt. This includes a subsidy of Rs 78,000 for 1 kilowatt plant, a subsidy of up to 1,56,000 for a 2 kilowatt plant, and a subsidy of Rs 2,02,800 for a 3 kilowatt plant. This means that under the scheme, 70% of the cost is subsidized by the government. और अब प्रस्तुत है अंडमान और निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग की झांकी, जो टूना क्लस्टर डेवलपमेंट की पहल पर आधारित है। इस झांकी में पारंपरिक मछुआरों के कठिन परिश्रम और अंडमान सागर में टूना मछली पकड़ने की कला को दर्शाया गया है। झांकी में आधुनिक बंदरगाह का दृश्य भी दिखाया गया है, जहां मछलियां सुरक्षित उतारी जाती हैं। मत्स्य विभाग की ये झांकी विषय टूना क्लस्टर डेवलपमेंट। मंच के सामने से गुजरती हुई ये झांकी, सभी की निगाहें इस पर। अगली झांकी पर्यावरण और वन विभाग की है। पर्यावरण और वन विभाग ये सुनिश्चित करता है कि द्वीपों का पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रहे तथा यहाँ की पारिस्थितिकी संतुलन बनी रहे। पर्यावरण और वन विभाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को समुद्री प्रदूषण की बढ़ती चुनौती का समाधान करने
और द्वीपों के आसपास के समृद्ध समुद्री जीवन की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अपने लंबे तटीय विस्तार के कारण द्वीपों में समृद्ध समुद्री जैव विविधता है, जिसमें मछलियों की 1200 से अधिक प्रजातियां और कोरल की लगभग 200 प्रजातियां और जीवन के कई अन्य रूप शामिल हैं। Now we have the tableau of Directorate of Industries. Transforming ideas into income. Step into self-employment is the theme for the year. To transform ideas into sustainable income, need to flow a structured approach. Using the different schemes like skill development training, EDP, the Entrepreneurship Development Program, PM Vishwakarma Scheme, the PMEGP, Prime Minister Employment Generation Program, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises and other schemes, one can navigate the self-employment process successfully. The industry department is covering all these aspects in its scheme and playing the vital role by providing assistance to unemployed youths, SHGS, artisans, craftspersons and MSME units as per their needs. They create awareness, skill development training, and they recognize, they upgrade the skills, the toolkits, incentives, the credit supports, and the incentives for digital transactions is provided for every individual who look forward for a new future. अगली झांकी पर्यटन विभाग की, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अनूठी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करता है। इस झांकी के माध्यम पर्यटन विभाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी निवासियों को आमंत्रित करता है कि वे अपनी समृद्ध धरोहर और उज्जवल भविष्य के लिए द्वीपों की अद्भुत सुंदरता को फिर से खोजें। खास तौर पर राधानगर बीच, जिसे एशिया का सबसे खूबसूरत बीच माना जाता है, इसकी सफ़ेद रेत और नीले पानी से हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देता है ये बीच। इसके अलावा बैरन द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी और ऐतिहासिक सेल्युलर जेल, ये हमारे द्वीपों में ही हैं। विभिन्न विभागों की झांकियां गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी उपलब्धियों का बयां करती हुई। और अब जो अगली झांकी आ रही है वो है ग्रामीण विकास की, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन देखती है इन द्वीपों में। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान कर उनको गरीबी से ऊपर निकालना है। Now on your screen is the tableau of the Directorate of Shipping Services. This year, the Directorate of Shipping Services proudly presents a tableau that highlights the significant advancements in maritime technology and the country's commitment to achieving maritime excellence. Reflecting the theme Swarnim Bharat, Virasat or Vikas, the DSS tableau focuses on the propulsion system of a ship, symbolizing the vital role of self-reliance and maritime operations and ship repair. The tableau is divided into two halves, each representing different aspects of maritime technology and safety. The second half of the tableau features the aft section of a ship, prominently showcasing the propulsion system, which includes the propeller and propeller shaft. These components, typically submerged underwater and unseen when a ship is afloat, highlight the intricate and critical mechanics that drive the vessel forward. This part of the tableau also underscores the repair work being carried out on these underwater machineries at the marine dockyard of DSS, where advanced techniques and cutting-edge technology are used to maintain and restore these crucial ship components. The marine dockyard is being modernized with state-of-the-art facilities, upgraded dry docks, and enhanced capacity for larger vessels and the latest technology in ship repair. This modernization is a testament of India's growing stature as a maritime power in the region. Skilled personnel are trained in contemporary ship repair techniques, ensuring that the country's naval and commercial fleet remains operational and resilient. The first half of the tableau represents the bridge or the wheelhouse of a ship,
from where the vessel is controlled. It represents the operational capability of the DSS, illustrating the harmony between maritime operations and technical expertise. Personnel from DSS are also shown demonstrating critical life-saving equipment such as the life jackets and the life buoys, as well as the fire extinguishers, emphasizing the crucial aspects of safety of life and firefighting systems on board. In line with the Government of India's Harit Nauka scheme, the DSS is modernizing its fleet to incorporate green and hybrid power systems. This phased modernization effort is designed to reduce the environmental footprint of the fleet, contributing to a sustainable future and making significant strides towards achieving a greener, cleaner maritime industries. Overall, the DSS tableau celebrates India's commitment to maritime self-reliance, technological innovation and environmental sustainability while showcasing the dedication of the Directorate of Shipping Services to both safety and excellence on the seas. अगली झांकी श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद की स्वच्छ समुद्र सुरक्षित भविष्य विषय वस्तु। इस झांकी दिखाया गया है कि समुद्र को स्वच्छ रखने और हमारी प्राकृतिक धरोहर को कैसे बचाना है। 2 भागों में बची है ये झांकी। पहला भाग हमारी लापरवाही के परिणाम को दिखाता है, जहां प्लास्टिक कचरा नालों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है। मछलियां इसे निगलती हैं और दम तोड़ देती है। ये दृश्य समुद्री पारिस्थितिकी पर हमारे कचरे के प्रभाव को उजागर करता है। इस झांकी का दूसरा भाग। In his team are Roshan and Tibankar. Head Constable Ravi Shankar leading his team with teammates T. Bhavani Shankar and Rajat Saha. Head Constable S. Ramani, the rider, leading the team, and his teammates are Akash Sajol and V. Krishna. Constable Abhilash, the rider, is with his team V. Shivkumar, Jayanta Bishwas. Head Constable Sakra Pandi, the rider, with his teammates R. Karthik, Sujit Devnath, K. Netaji, G. Rajesh. And Constable V. Shivkumar, rider, along with his teammates Akash Par and Ankit Sarkar towards Dyers, performing with glory. का प्रदर्शन करने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्री धनाबालन मोटरसाइकिल पर बेहतरीन नियंत्रण के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ है कांस्टेबल ए शेखर। दोनों जाबाजों ने अद्भुत तालमेल इसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल एन वेंकटेशन और इनके साथ हैं अब्दुल अजीज, एपी मोहम्मद अरशाद, श्याम सुंदर राव, प्रदीप दास और नरेश दास। 360 डिग्री सर्वेलेंस फॉर्मेशन का प्रदर्शन करते हुए और अधिकारियों में Now we have the dumbbell press exercise led by Head Constable Wasim Khan, the rider. The precision that you can see right now, it's wonderful. पर 6 जवान सवार है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली और इनके साथ हैं राज खरती, आर दीपक, टी मुरली, दिबाकर सरकार, कमल मल्लिक और जी भार्गव है। यह संकेतिक है कि इन्हें संतुलन है और ध्यान है अपने कार्य पर। कांस्टेबल सतीश लाल चलते हुए बुलेट पर किताब पढ़ने का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ संतुलन और ध्यान केंद्रित करने का स्टंट नहीं है, बल्कि ये संदेश देता है कि ज्ञान का प्रेम कहीं भी और कभी भी संभव है। The different exercise formation is led by Constable Abdul Salam, the rider. His teammates are Sudesh Kumar Sikdar, Sujay Majumdar, P. Muhammad Asif, P. Emarao, Y. Akhil and Rudra Pratap Singh. The way that you can see the precision, the discipline and the dedication towards what they are doing is on your screen right now. It is not that easy that it looks like, but the practice, the dedication gives the result. विभिन्न व्यायामों का प्रदर्शन करने के बाद अब मंच को रोमांचित करने आ रहे हैं अंडमान निकोबार पुलिस के जवान। अंडमान निकोबार पुलिस में बहुत सारी इकाइयां हैं और सभी इकाइयां अपने अपने क्षेत्र की गतिविधियों को अंजाम देती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि द्वीप और द्वीपवासी सुरक्षित रहें। तो अब आ रहे हैं अंडमान निकोबार पुलिस के जवान वेरियस यूनिट्स ऑफ अंडमान निकोबार पुलिस का प्रदर्शन करते हुए, ये दिखाते हुए कि विभिन्न इकाइयां हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में क्या कार्य करती हैं। नेतृत्व कर रहे हैं एम कृष्णा राव, इनके साथ है आदि नारायण, अमित सिंह, विश्वजीत दास और दुर्गा प्रसाद दास।
डिस्प्ले प्रदर्शन को पेश कर रहे हैं हमारे जाबाज हेड कांस्टेबल राज शेखर। चलते हुए बुलेट पर निद्रा की मुद्रा। ये प्रदर्शन दिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना पुलिस बल का असली जज्बा है। After the sleeping formation, now we have the beam roll exercise led by Head Constable P. Senthil Kumar, the rider, and Head Constable Ravi Shankar, the rider. The teammates are Ankit Sarkar, Jayant Shwas, P.L. Venkatesh, Mohammad Ayub, and Tiban Khar. As you can see, the performance that they do right now is something exceptional. This needs dedication. This needs love towards what they do. This needs precision. That needs discipline. Marching towards the dais, riding towards the dais with the claps of our Lieutenant Governor Admiral D.K. Joshi ji. As we see, everyone are on their foot to witness this beautiful ride. और अगली प्रस्तुति है सिंगल लेग फोल्ड फॉर्मेशन, जिसे प्रदर्शित कर रहे हैं वसीम खान अपनी बाइक पर सवार होकर एक पैर को मोड़े हुए और पूरा संतुलन एक पैर पर। सिंगल लेग फॉर्मेशन वसीम खान द्वारा। उपराज्यपाल महोदय ने तालियों से इनका स्वागत और उत्साह बढ़ाया। The single leg fold formation isn't an easy one, while we cannot even ride with two legs. So while riding with single leg, it is a difficult one, yet they perform it, yet they do it. Now we have the next formation, which is the flight formation led by Head Constable Sakra Pandian, the rider. With him, the teammates are R. Karthik, Sujit Devnath, G. Rajesh. As you can see, they have the national flag in their hands. With dedication, they ride towards the dais. They also give the example of precision. They gave the example of honor and dedication towards the work that they do and towards the society and the nation. अब आज के इस रोमांचक डेयर डेविल बाइक शो में अब पेश है एक अद्वितीय और खूबसूरत प्रदर्शन, फिश फॉर्मेशन। राइडर हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर धनाबालन और उनके साथ इस अद्भुत फॉर्मेशन को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं कांस्टेबल ए शेखर। टीम वर्क और उत्कृष्ट तालमेल का अद्भुत उदाहरण। चलते बुलेट पर मछली के आकार की शानदार फॉर्मेशन हमें संदेश देता है कि सही समन्वय और संतुलन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। फिश फॉर्मेशन के बाद अब उपस्थिति को रोमांचित करने आ रहा है डुअल राइडर फॉर्मेशन। डुअल राइडर फॉर्मेशन जिसमें दो जवान एक ही बाइक पर सवार होंगे और दोनों ही एक संतुलन बनाते हुए इस एक बाइक को आगे ले जाएंगे। इसका नेतृत्व कर रहे हैं जो राइडर है धनाबालन और उनके साथ हैं ए शेखुल अजीज, आकाश पार, श्याम सुंदर राव विभिन्न योगा आसनों को दिखाते हुए। अगली पेशकश फ्लाइंग ईगल फॉर्मेशन। राइडर हैं हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली, जिनके साथ इस शानदार प्रदर्शन में राज खराती, आर दीपक, जी मुरली और जी भार्गव भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक ही बुलेट पर सवार ईगल के आकार में उड़ते हुए संतुलन और समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में both leg fold formation led by Constable Satish Lal, the rider, folding his legs on का आकार बनाते हुए एक बाइक पर गुजरेंगे कुल 6 जवान। लोटस फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं राइडर अब्दुल सलाम और उनके साथ हैं सुदेश कुमार सिकदर, सुजय मजूमदार, पी मोहम्मद आसिफ, पी हेमा राव और रुद्र प्रताप सिंह। लोटस फॉर्मेशन, एक बाइक पर 6 जवान सवार हैं और वे एक कमल का आकार बनाते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं, साथ करते हैं। अगली अद्वितीय और साहसिक प्रस्तुति हॉर्स राइडिंग। बुलेट चालक हेड कांस्टेबल वसीम खान और कांस्टेबल एस संदिल कुमार, जिनके साथ इस स्टंट को सफल बनाने में साथ दे रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आदि नारायण, कांस्टेबल मिथिलेश कुमार यादव, आरपीसी नरेश दास और वाई अखिल। बुलेट पर घोड़े की सवारी का प्रदर्शन, जहां हर कदम पर सटीकता और साहस की आवश्यकता होती है।
और ये टीम इस चुनौती को योगासन। योग के अंतर्गत योगासन करने वाला ये आसन बहुत ही संतुलन और दृढ़ता की मांग करता है और शीर्षासन का प्रदर्शन करते हुए अब मंच के सामने से गुजर रही है एक बाइक जिसमें राइडर हैं ए शेखर और शीर्षासन कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर धनबालन। Shankar, the rider, and Head Constable P. Sunil Kumar, the rider. With them are the teammates Kamal Malik, Ankit Sarkar, R. Karthik, K. Netaji, G. Rajesh, Sujit Devnath, V. Krishna, Mohammad Ayub, AP Mohammad Arshad, Pradeep Das, V. Shiv Kumar, Tiban Sarkar, and T. Bhavani Shankar. As you can see, the Ashoka Chakra in the middle with the national flag, one of the most exceptional formation of this event is the 7th. डेयरडेविल बाइकर्स की प्रस्तुति का समापन का संकेत देते हुए अंडमान निकोबार की फ्लैग को लेकर आ रहे हैं टीम कमांडर श्री नवीन कुमार, डेप्यूटी कमांडेंट आईआरबीएन। डेप्यूटी कमांडेंट आईआरबीएन नवीन कुमार मंच को सलामी देते हुए आगे निकल गए अंडमान निकोबार पुलिस की ध्वज को लेते हुए।